देखो बच्चों, अब हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट, हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पर डिनोमिनेटर जो है वो कुछ फैक्टर्स की फॉर्म में है, राइट, उसके इंडिविजुअल कुछ फैक्टर्स हैं और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर लीनियर फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर हैं, राइट। देखिए किस तरीके से हम पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ के चल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर नज़र आ रहे हैं x इंटू एक्स प्लस वन, क्लियर है, x इंटू एक्स प्लस वन। तो इस तरीके से अगर हमारे डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स इस तरीके से रहते हैं तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो लिखा हुआ है फंक्शन, ये किस में लिखा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या बोलते हैं इनको हम लोग बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन का जो प्रोसेस है करने का, जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करने का, राइट, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसको हम आगे सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ट्रिक समझ के चल रहे हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी हो जाता है और अगर हम ये कुछ ट्रिक्स अगर हम लोगों को आती हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा टाइम काफ़ी बच सकता है, क्लियर है। तो ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने में, राइट। क्या ट्रिक है बच्चों, यहाँ पे गौर करिए, जो डिनोमिनेटर है, जो इसमें दो फैक्टर हैं, इन फैक्टर में आपका एक फैक्टर कैसा होगा, बिगर, और एक फैक्टर कैसा होगा, स्मॉलर। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली एक वैल्यू कैसी रही होगी, बड़ी वैल्यू रही होगी और दूसरी छोटी। तो यहाँ पे गौर करिए स्मॉलर कौन सा है और बिगर कौन सा है, राइट। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले कॉपी करते हैं, राइट, और यहाँ पर देखते हैं डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है x, क्लियर है, एक x है और एक x प्लस वन है। तो x कैसा होगा बच्चों, स्मॉलर, और जो x प्लस वन है वो कैसा होगा, बिगर। तो ट्रिक क्या है, इसको बहुत जल्दी से सॉल्व करने की ट्रिक ये है बच्चों कि हम न्यूमरेटर में बिगर माइनस स्मॉलर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने जब ये इस स्टेप में क्लियर कर लिया कि विच वन इज़ बिगर एंड विच वन इज़ स्मॉलर, तो ऊपर हमें डिफरेंस लेना है इन दोनों का, राइट। तो डिफरेंस पॉजिटिव आए इसलिए हमें बिगर माइनस स्मॉलर लेना है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया बिगर माइनस स्मॉलर, राइट। बिगर क्या है, x प्लस वन, और स्मॉलर क्या है बच्चों, x, राइट। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब हमने ये लिखा है तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर नेचर चेंज हो रहा है तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पे गौर किया अगर x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा और 1 ही हमारा न्यूमरेटर भी है। तो क्लियर है, हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है, हम फर्दर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप क्या हुआ कि अगर आपका फ्रैक्शनल पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आपका क्वेश्चन है, राइट, तो आपने उसमें क्या देखा बच्चों, अगर जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर्स हैं और फैक्टर भी दो फैक्टर हैं, ये तभी आपकी ट्रिक एप्लीकेबल है। अगर दो फैक्टर हैं तो उनमें एक बड़ा फैक्टर होगा, एक छोटा फैक्टर होगा। तो बिगर वन जो है उसमें से आपने स्मॉलर को माइनस कर देना है और डिफरेंस को चेक कर लेना है कि वो न्यूमरेटर के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो आगे हम एग्जाम्पल में समझेंगे कि हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, राइट। यहाँ पे क्योंकि बराबर है तो इसलिए हम लोग इसको आगे मूव कर रहे हैं। क्या करना है, अब आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, राइट। जो बिगर पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा और जो स्मॉलर पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा और बीच में डिफरेंस माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसको बच्चों हमने क्या करा, ब्रेक किया। फर्स्ट पार्ट आ गया x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस सेकेंड पार्ट आ गया x अपॉन दैट डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे गौर करिए कुछ कैंसिल हो रहा है, आपको दिख रहा है फर्स्ट पार्ट में जो x प्लस वन है बच्चों उससे x प्लस वन कैंसिल हो रहा है और सेकेंड पार्ट में x से x कैंसिल हो रहा है। क्लियर है, बहुत ईजी ऑन है, बहुत आसानी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो रिमेनिंग बच गया है बच्चों उसको लिख लेते हैं। तो जो रिमेनिंग हमारे पास बच गया है, फर्स्ट पार्ट में 1 अपॉन, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बचा है बच्चों 1 अपॉन एक्स और सेकेंड पार्ट में क्या बचा है 1 अपॉन एक्स प्लस वन और बिटवीन जो साइन आ रहा है वो माइनस का है। तो देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर है। अब आप गौर करिए किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। ये लिख रहा है 1 अपॉन एक्स, आपको बहुत अच्छे से पता है अगर 1 अपॉन एक्स लिख रहा है तो इसको क्या लिख देते हैं ln x प्लस सी, ln mod x प्लस सी। तो इसकी जगह पे बच्चों आप क्या लिखने वाले हैं, इसकी जगह पे आप लिख देंगे ln mod x और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ भी यही बन रहा है 1 अपॉन लीनियर, और 1 अपॉन लीनियर में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं ln का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो ax प्लस b जैसा कुछ बन रहा है, राइट। तो वहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेते हैं, बस जिससे x मल्टीप्लाई हो रहा होता है उससे हम उस इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देते हैं,
राइट। तो लेकिन यहाँ पर अगर हमने देखा तो लकीली जो x है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम बिल्कुल इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू बच्चों। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हो जाएगा ln mod x, और माइनस ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा ln x प्लस 1 और प्लस c। क्लियर है? अब गौर करिए यहाँ पर लिख रहा है ln a माइनस ln b। हमने बताया है कि अगर हम अपने आंसर को हम बिल्कुल ये कोशिश रखें, हमेशा प्रैक्टिस रखें कि हम अपने आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ें, मतलब उससे आगे कोई भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो, तो आप बहुत अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को मैच कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ln a माइनस ln b क्या होता है ln a अपॉन b। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ln a अपॉन b। और अगर दो मॉड सेपरेटली अगर डिवाइड की कंडीशन में है मॉड a अपॉन मॉड b, तो उनके लिए सिंगल मॉड का यूज़ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 और प्लस c। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है?